वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, विच इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इट इज मेंशन्ड अंडर द स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इन आवर डेली लाइव्स आल्सो गारंटी वर्ड को हम यूज करते हैं कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये होगा या ये नहीं होगा। इस वर्ड का लीगल पर्सपेक्टिव क्या है? व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू when you give a guarantee for someone else, तो उसके क्या implications हो सकते हैं जिनके बारे में नॉर्मल लेमन को ज्यादा पता नहीं होता। वो वैसे बोलते हैं हाँ गारंटी ली, बाद में रिफ्यूज भी कर सकता हूँ उसमें, मगर लीगल एस्पेक्ट इसका इज अ बिट डिफरेंट एंड क्वाइट सीरियस। सो लेट्स स्टडी दैट with the help of an example as always. Now this is a story of a businessman and his friend and their friendship. बिजनेसमैन मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है अच्छे से, ही इज अर्निंग वेल, गुडविल है। फ्रेंड रिलेटिवली न्यू है, ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ, स्ट्रगलिंग एक व्यक्ति हैं। तो अब फ्रेंड को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए ही रिक्वायर्स फंड्स, सो ही अप्रोचेस अ क्रेडिटर और उससे उन्होंने फ्रेंड ने लोन यहां पर मांगा। क्रेडिटर क्या बिजनेस ही यही है कि वो लोन पर पैसे देते हैं और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जब ये लोन पर पैसे देते हैं तो ये भी ये ध्यान रखते हैं कि इनका लोन जो है वो सिक्योर्ड रहे ताकि उसका रीपेमेंट हो सके। और अगर बोरोवर लोन वापस नहीं कर रहा तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इनके पास हो जिसके थ्रू ये अपने पैसा रिकवर कर सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक सिक्योरिटी की डिमांड करी फ्रेंड से, सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट लोन, फॉर दैट लोन। ठीक है, फ्रेंड ने कुछ गोल्ड ज्वेलरी डिपॉजिट करा दी क्रेडिटर के पास एज अ सिक्योरिटी, राइट। तो यहां तक अभी ये सिचुएशन बनी। अभी आगे क्या है कि गोल्ड इज अ कमोडिटी जिसके रेट मार्केट में दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, दे माइट गो अप एंड दे माइट कम डाउन एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट ट्रेंड। तो अगर लोन के अमाउंट से गोल्ड ज्वेलरी का रेट ज्यादा रहा तो क्रेडिटर अपना पैसा निकाल लेगा, क्रेडिट बाकी पैसे रिटर्न कर देगा और अपना सिक्योर रहेंगे। बट व्हाट हैपेंस इफ दिस गोल्ड ज्वेलरी का जो रेट है वो अगर गिर जाता है और नीचे हो जाता है उस लोन के अमाउंट से, तो क्रेडिटर को लॉस है। इस कंडीशन से खुद को बचने के लिए क्रेडिटर ने एक और चीज की यहां पर डिमांड करी, और वो क्या थी? किसी इंसान की गारंटी। फ्रेंड को पैसे की अर्जेंट जरूरत थी तो उन्होंने अब अपने बिजनेसमैन फ्रेंड को रिक्वेस्ट करा टू गिव गारंटी ऑन हिज बिहाफ, विच ही डिड, राइट। नाउ इस सिचुएशन में अगर फ्रेंड बाद में लोन रिपे नहीं करेगा या लोन की अगर ड्यू डेट आ गई, जिस दिन लोन ड्यू हो गया, तो क्रेडिटर पहले किसको अप्रोच करेगा? फ्रेंड को या बिजनेसमैन को? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर से पहले उस फ्रेंड को अप्रोच करेगा। तो यहां पर ये लोन का अमाउंट दे दिया गया 10 लाख रुपए। जब वो अमाउंट रिपे करने की डेट आई और ड्यू हो गया डेट रिपेमेंट ऑफ लोन का, तो क्रेडिटर ने पहले अप्रोच करा फ्रेंड को। तो इसलिए फ्रेंड की यहां पर बनेगी प्राइमरी लायबिलिटी। बिल्कुल ऑब्वियस की बात है, क्योंकि ये 10 लाख रुपए अल्टीमेटली लिए तो फ्रेंड नहीं है, ये तो खाली गारंटर है। ठीक है, अब जिसकी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में द पार्टी हु इज हैविंग द प्राइमरी लायबिलिटी, उसको टर्मिनोलॉजी में के थ्रू यहां पर बोला गया प्रिंसिपल डेटर। द पर्सन हैविंग प्राइमरी लायबिलिटी, वो हो गए प्रिंसिपल डेटर। पेपर में जब लिखेंगे तो आपको ये फ्रेंड बिजनेसमैन नहीं लिखना, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, और इसका नाम मैं बताऊंगा अभी, वो आपको यहां पर वही मेंशन करना होगा, राइट। सो प्रिंसिपल डेटर की हो गई प्राइमरी लायबिलिटी। अगर ये प्रिंसिपल डेटर अपने वादे से, लोन को रीपे करने के वादे से मुकरते हैं या फिर रिफ्यूजेस टू रीपेमेंट ऑफ द लोन, तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो अप्रोच करे बिजनेसमैन को। इसलिए इस सिचुएशन में बिजनेसमैन की लायबिलिटी है सेकेंडरी, प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की और सेकेंडरी लायबिलिटी इन बिजनेसमैन की। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर द पर्सन हु इज हैविंग अ सेकेंडरी लायबिलिटी इज कॉल्ड एज अ श्योरिटी, राइट। तो ये पार्टीज के नाम होंगे जो आपको यूज करना है इन व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। फर्स्ट इज प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब
प्रिंसिपल डेटर ने लोन के रीपेमेंट के लिए डिनाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम इस एग्जांपल के साथ। तो एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अब क्रेडिटर किसको अप्रोच करेगा? श्योरिटी को, यानी बिजनेसमैन को, क्योंकि इन्होंने ही गारंटी दी थी। पहले इससे पैसे मांगे, इन्होंने मना कर दिया, डिनाइज रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अब क्रेडिटर ने श्योरिटी को अप्रोच करा रीपेमेंट के लिए। नाउ अगर ये श्योरिटी, इफ ही मेक्स द पेमेंट, 10 लाख रुपए श्योरिटी ने क्रेडिटर को रिटर्न कर दिए, ऐसी सिचुएशन में उस गोल्ड की ज्वेलरी का क्या होगा जो उस लोन के अगेंस्ट एज अ डिपॉजिट रखा गया था? The answer is quite simple. Once the surety makes the repayment of the loan to the creditor, this gold jewelry has to be returned to the surety. This is the responsibility of the creditor. चाहे श्योरिटी को इस सिक्योरिटी के बारे में पता हो या ना हो, it is the sole responsibility of the creditor to hand over the security to the surety once he makes the repayment of loan. Right? Simple. Moving on. एक और चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है, जैसे ही श्योरिटी ने क्रेडिटर का रीपेमेंट कर दिया, तो अब श्योरिटी का जो स्टेटस है ना, वो क्रेडिटर के स्टेटस जैसा हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, यानी श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ creditor, and now he can recover, the surety can recover the money from the principal debtor. As simple as that. Moving on, हमने यहां पर ऑलरेडी देखा कितनी पार्टीज थी यहां पर। वन वॉज अ श्योरिटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी। सेकेंड वॉज अ प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट, यानी कि इन ये डिफॉल्ट करेंगे तो श्योरिटी गारंटी देता है कि वो इनका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी या इनका जो डेट होगा वो रिपे करेगा। द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, राइट? एंड द थर्ड पार्टी इज अ क्रेडिटर, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। तो श्योरिटी इज द पर्सन गिविंग द गारंटी, creditor is the person over here who gets the guarantee, and principal debtor is the person in respect of whose default, इनके डिफॉल्ट के केस में गारंटी दी गई है। ये हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की पार्टीज, जो कि थे बिजनेसमैन यानी कि श्योरिटी, फ्रेंड यानी कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। अगर इन तीनों के बीच में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, सब कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, तो आप कहेंगे पहला कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिक है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। लोन का मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, दिस माइट बी अ क्रेडिट सेल आल्सो, और भी चीजें हो सकती हैं, मगर आपको जो वहां पर मेंशन करना होगा वो ये होगा कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, सेकंड इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, जो कि है यहां पर हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बट देयर आल्सो एग्जिस्ट वन मोर थर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। तो in this situation, it's the responsibility of the principal debtor to indemnify the surety for the amount that the surety has paid to the creditor on behalf of principal debtor. So this thing is very clear that in a contract of guarantee there are 3 parties and 3 ही यहां पर contract होते हैं। With this discussion, we move on to the definition of contract of guarantee. Sections हमें पता है, it is mentioned from 126 to 147 of the Indian Contract Act 1872, and contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. The guarantee can either be oral and it can very well be written as well. पर्पस क्या था गारंटी देने का? बहुत सिंपल सी बात है, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। वेरी सिंपल, इसीलिए गारंटी दी गई थी। नाउ एसेंशियल एलिमेंट यहां पर भी देखने, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का भी देखे,
इंडेमनिटी के भी एसेंशियल एलिमेंट देखे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर, यहां पर भी देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। नंबर 1, 3 पार्टियों का होना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। 3 पार्टी कौन कौन सी? श्योरिटी रहेगा एक प्रिंसिपल डेटर और एक क्रेडिटर। सो दिस इज अ एसेंशियल पार्ट, देयर हैज टू बी 3 पार्टीज, देयर हैज टू बी 3 एग्रीमेंट्स। अभी हमने देखा जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे थे वहां पर, वो 3 रहेंगे तीनों पार्टीज के बीच में। सारे जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट हैं, दे हैव टू बी प्रेजेंट ओवर हियर एज वेल। देयर हैज टू बी एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी लायबिलिटी, जिसके अगेंस्ट गारंटी दोगे, बिल्कुल ठीक बात है। पहले एक एग्जिस्टिंग प्राइमरी लायबिलिटी तो हो, तभी तो आप गारंटी देंगे उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट। यहां पर याद रखने वाली बात है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रिंसिपल डेटर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आप एग्जांपल को याद करें तो प्रिंसिपल डेटर कैन ऑल्सो बी अ माइनर, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, बिकॉज माइनर की तो गारंटी दी जा रही है ना। माइनर की गारंटी कौन दे रहा था? या फिर उस फ्रेंड को अगर माइनर मानूं तो गारंटी दे रहा था बिजनेसमैन, और वो है श्योरिटी, वो मेजर होना जरूरी है। माइनर कैन बी अ प्रिंसिपल डेटर बट माइनर कैन नेवर बी अ श्योरिटी, बिकॉज जो खुद ही माइनर है, खुद ही कॉम्पिटेंट नहीं है, हाउ कैन ही गिव अ गारंटी ऑफ एनी अदर पर्सन? एंड there need not be a direct consideration between surety and a creditor. एग्जाम्पल मत भूलिएगा, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं था, बस इतना ही था कि क्रेडिटर ने श्योरिटी के कहने पर, सिर्फ कहने भर से वो कन्विंस हो गया और उसने 10 लाख रुपए लोन के लिए रेडी हो गया देने के लिए। श्योरिटी को कंसिडरेशन क्या था? इतना ही बहुत है कि उसके कहने पर क्रेडिटर ने पैसे दिए, तो अब वो रिटर्न करेगा क्रेडिटर को वो पैसे जो एक्चुअल में क्रेडिटर ने श्योरिटी को नहीं दिए हैं, बल्कि किसे दिए हैं? प्रिंसिपल डेटर को। दैट मीन्स देयर नीड नॉट बी अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। अब 2 चीजों के बीच में डिफरेंस, इट इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस एज वेल। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंक्लूड करा प्रीवियस वीडियो में, और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। So again in a tabular format it is there for you. First is the objective. So contract of indemnity का objective तो simple था कि loss को indemnify करना था, ठीक है। गारंटी का पर्पस क्या था? क्रेडिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, राइट। सेकंड, कितनी पार्टीज थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में? बिल्कुल सही बात है, 2 थी, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर, 2 पार्टीज थी। गारंटी के अंदर अभी हमने देखा there is a surety, there is a creditor and there is a principal debtor। तो नंबर ऑफ पार्टीज यहाँ पर 3 हो गए। कॉन्ट्रैक्ट के कितने नंबर थे? इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बस दैट्स इट। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट देखे गए। एक कौन कौन से? एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच, एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, और थर्ड वन श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच। तो 3 यहां पर कॉन्ट्रैक्ट चले। लायबिलिटी जो थी उसका नेचर क्या है? इंडेमनिटी में तो इंडेमनिफायर की लायबिलिटी प्राइमरी बताई गई। आपने कार इंश्योरेंस करा रखी है, एक्सीडेंट हुआ, आप सिंपली जितनी लायबिलिटी जैसे ही आपकी राइज होगी, सेम टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी राइज हो जाती है, प्राइमरी। जबकि गारंटी में जो श्योरिटी है उसकी जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी थी? प्रिंसिपल डेटर की। 5th पॉइंट सेज अकरेंस ऑफ लायबिलिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक इवेंट के होने पर डिपेंड करता है। अगर कार इंश्योरेंस की बात करें तो वो इवेंट है एक्सीडेंट या थेफ्ट, वो होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आगे मूव करेगा, तभी क्लेम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन लिया है और रीपे करने का प्रॉमिस करा है, अगर वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना करे, यानी कि डिपेंड्स अपॉन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो ही तो श्योरिटी आके गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, अपना पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग यहां पर क्या है? इंडेमनिफायर अंडरटेक्स टू सेव इंडेमनिफाइड फ्रॉम लॉस। प्लीज पार्डन दिस हैज टू बी एन आर ओवर हियर। सो इंडेमनिफायर जो है वो अंडरटेक करता है क्या? कि वो इंडेमनिफाइड का लॉस को गुड करेगा, यानी कॉम्पनसेट करेगा, ये यहां पर अंडरटेकिंग है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर श्योरिटी अंडरटेक्स पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ प्रिंसिपल डेटर।
राइट। यहां पर लॉस से बचाने का प्रॉमिस अंडरटेकिंग है, जबकि यहां पर डेट का रीपे, वो भी किसका डेट, प्रिंसिपल डेटर का, उनको रीपेमेंट करने का जो है यहां पर अंडरटेकिंग है। राइट टू सू, यानी कि केस फाइल करने का राइट। इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, मगर जिस व्यक्ति या जिस कार या जिस व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हुआ उस पर क्लेम थोड़ी कर सकती है, राइट। यानी कि इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी, जबकि यहां पर श्योरिटी कैन सू प्रिंसिपल डेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट। हमने अभी भी देखा, श्योरिटी ने जैसे ही प्रिंसिपल डेटर का डेट क्लियर कर दिया, रीपे कर दिया, अब वो श्योरिटी के लेवल से हटकर क्रेडिटर बन चुका है, और उस रिलेशन से नाउ ही कैन श्योरली फाइल अ केस ऑन द प्रिंसिपल डेटर टू रिकवर द अमाउंट विच ही हैज पेड ऑन द प्रिंसिपल डेटर्स बिहाफ। So that's all for today for this video. I hope clear हुआ होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, and stay tuned, we'll be covering more topics. Thank you, stay blessed, bye bye.